Assalamu alaikum dear students of class 5. How are you all of you? I am also fine here. Today is our lecture number 3 related to the mathematics topic for class 5. Find out HCF by division method. हम तकसीम के तरीके से डिवीज़न के तरीके से बेटे यहाँ पर HCF मालूम करेंगे। मैंने यहाँ एक मिसाल ली है जिसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। एक डिजिट है बेटा 24 और एक डिजिट है बेटा 64। अब सबसे पहले चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा 64 जो है वो बड़ा है और 24 जो है बेटा वो छोटा है। हम इसको देखेंगे कि हमारे पास 64 छोटा है और 24 बड़ा है और 24 छोटा है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास लार्जर नंबर जो है 64 डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर 24। 64 को 24 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 16 एज अ रिमाइंडर। देखें हमने 24 को बाहर रखा, 64 को अंदर रखा। 24 का टेबल हमने 2 तक गिना तो हमारे पास 24 2s are 48। हमें इस 64 से या तो पूरा डिवाइड हो जाए या फिर इससे छोटा आए। अगर हम 24s are 3 पे करेंगे तो वो इससे बड़ा आएगा और इससे हमारा सवाल गलत हो जाएगा। लिहाजा हम 24 को इतना गिनेंगे टेबल को कि वो 64 से छोटा हो या इसका पूरा हो। तो 24 2s are 48। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास 64 में से 48 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में बाकी मानदा जो हमारे पास अदद है, उर्दू में भी बताऊंगी, वो है 16। अब हमारे पास जो बाहर था, जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, उसको अब हम अंदर ब्रैकेट में ले आएंगे, यानी कि डिवीज़न प्रोसेस के लिए ले आएंगे। और अब हम 16 का टेबल गिनेंगे। 16 1s are 16, क्योंकि अब 16 छोटा है और 24 बड़ा है, लिहाजा 24 अंदर आ जाएगा। 16 1s are 16। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 8 आ गया आंसर। रिमाइंडर क्या है? अब 8 है। पहला रिमाइंडर 16 था, दूसरा रिमाइंडर 8 है। अब जब 8 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, तो हमारे पास जो पहले वाला से डिजिट है 16 वो उससे बड़ा है, हमने उसे भी डिवाइड करना है। जितने भी बेटा यहाँ रिमाइंडर आते जाएंगे उन सबको डिवाइड करते जाना है। इसके बाद हमने देखा कि 8 2s are 16। रिमाइंडर में अब हमारे पास क्या आ गया बेटे? 0। इट मीन्स कि ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। लिहाजा हम कहेंगे HCF जो है इन 2 डिजिट्स का, यानी 24 और 64 का HCF क्या है? हायर कॉमन फैक्टर क्या निकला? 8। लिहाजा हमारे पास हम इसको इस तरह लिखेंगे 10 8 is the higher common factor of 24 and 64। ठीक है कि हमारे पास हायर कॉमन फैक्टर किसका आया? हायर कॉमन फैक्टर जो है 24 64 का आया 8। जो सबसे आखिरी हमारे पास रिमाइंडर था जिसने इस डिजिट को पूरा डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर में हमारे पास बेटे 0 आया, तो इट मीन्स कि इस 8 ने जिसको डिवाइड, सारे जुमले को, ये सारे डिजिट को डिवाइड कर दिया, वही हमारा हायर कॉमन फैक्टर है। यहाँ तक बेटा हमारा एक क्वेश्चन हल हुआ। अब हम 3 डिजिट वाला देखेंगे कि अगर हमने यही चीज़ 3 डिजिट में लेनी हो, हायर कॉमन फैक्टर लेना हो, तो हम इसको किस तरह करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3 डिजिट वाला हम लेंगे जिसमें हम इन 3 डिजिट से अब डिवीज़न मेथड को करेंगे। हमने करना है फाइंड HCF हायर कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का है? 20 48 एंड 70। और प्रोसेस क्या है? बाय डिवीज़न मेथड, यानी कि आपने तकसीम के तरीके से इसको करना है और हम इसे कहेंगे बाय डिवीज़न मेथड। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस है, हमने देखना है कि बेटा इसमें सबसे छोटा और उससे बड़ा डिजिट कौन सा है।
तो सबसे छोटा डिजिट जो है बेटे वो हमारे पास है 20 और उससे जो बड़ा है वो है 48। हम सबसे पहले 20 और 48 को लेंगे। यहाँ हम 20 लिखेंगे और यहाँ हम 48 लिखेंगे। डिवीज़न का आगाज़ करेंगे। अब देखते हैं 20 के टेबल को हमने इतना बेटा गिनना है कि हमारे पास या तो 48 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर 48 अगर डिवाइड नहीं होता तो कम से कम हमारे पास 20 का टेबल इतना गिने कि या तो 48 पूरा पूरा डिवाइड हो वरना इससे छोटा आए। डिजिट इससे बड़े हुए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखें हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे HCF एनी टू नंबर्स। लेट अस टेक 20 एंड 48। द HCF ऑफ द 20 एंड 48 इज़, अब 20 का टेबल हमने 2 तक गिना, 22 ज़ार 40, माइनस का निशान लगाया। अब रिमाइंडर देखें, हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आ जाता है 8। अब जो हमारे पास इब्तिदा में डिजिट था उसको हम अंदर ले आएंगे डिवाइड करने के लिए। अब 8 का टेबल हमने गिना 2 तक, 8 2 ज़ार 16, माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचता है 4, 20 में से 16 गए 4। अब जो पहले नंबर पे हमारा रिमाइंडर आया था, फर्स्ट जो हमारा रिमाइंडर था, हमने उसको, अब ये सेकंड रिमाइंडर है, ये हमने अब क्या करना है, इसको अंदर रख लेना। अब 4 का टेबल इतना गिने कि पूरा पूरा डिवाइड हो सकता हो तो कर दें। 4 2 ज़ार 8, यहाँ तक बेटा हमारा ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो इन दो डिजिट यानी 20 और 48 का जो रिमाइंडर है वो है 0 और हमारे पास जो हायर कॉमन फैक्टर बना वो क्या बना, 4। तो हमारे पास सबसे पहले जो हायर कॉमन फैक्टर बना ऑफ किसका है ये बेटा, 20 एंड 48, 20 एंड 48, यानी ये वो डिजिट हैं जिससे हम बहुत आसानी के साथ इसे डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो तीसरा डिजिट है वो क्या है, हमने उसको किस तरह करना है। अब बेटे जो हमारे पास पहले उसमें बना था हम वो देखते हैं। हमारे पास क्या है इसमें, हमने सबसे पहले देखना है बेटा, हमारे पास जो बन रहा है, अब HCF मालूम करना है, फाइंड करना है जो थर्ड डिजिट था यानी 70। अब 70 को आपने लेके चलना। ये जो 70 है इसने क्या काम करना है, हमारे पास 70 जो है, अब हमने इसको डिवाइड करना है। जो हमारे पास रिमाइंडर एंड पे आया था वो आया था 4, जो हमने जवाब निकाला। 70 को हमने अब अंदर रखा, जो आखिरी डिजिट रह गया था, तीसरा मेंबर इन दिस क्वेश्चन। हमने 4 का टेबल इतना गिनना है कि वो इसके करीब करीब आए। तो 4 को अगर 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास जब हम इसे 4 1 ज़ार 4 यहाँ पे लेंगे, हमारे पास आ जाता है बेटा पीछे यहाँ से 3 आ जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद 4 7 ज़ार 28, माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ तक लगाने के बाद अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या चीज़ आएगी, 2। अब जो ये 2 है, जो हमारा यहाँ पे HCF था पिछले वाले क्वेश्चन के पार्ट में, क्वेश्चन के इस पार्ट में, उसको हमने अंदर रखा और हमने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। हमारे पास यहाँ पे इसका HCF आया बेटा, ठीक है, ऑफ,
अब हम पूरी रकम लिखेंगे 48, 20, 48 एंड 70। तो HCF हमारा इसका कितना निकला है एंड पे 2। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो लाइक करेंगे। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जहाँ से आपको कोई कमेंट्स में मसला हो, कोई समझ ना आई हो इस लेक्चर के अंदर, तो आप हमें कमेंट्स भी करें और हमारा लेक्चर ज़रूर लें ताकि मालूमात में इजाफ़ा हो सके। साथ में हमारे पास बेल आइकन की जो बेल है उसको तो प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद इसमें अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।